यार आई रिमेम्बर दिस जेंटलमैन, मुझे मिले थे जब वो पिक्चर की प्रमोशन करने आया था अपना, ठीक है, और उस समय फिल्मों में एंट्री ले रहे थे, एंड इट वाज अ बिग बैड वर्ल्ड फॉर एन आउटसाइडर, इट कंटिन्यूज टू बी अ बिग बैड वर्ल्ड। लेकिन अब पिछले 1.5 साल में अब ये ट्रेंडिंग लौंडा बन गया है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग Karanveer. Thank you so much, brother, for joining me on this. Yeah, really superb to Thank have you you. on the show. Thank you for having me, man. I fall short of words every time I personally send you a message कि सर ये कुछ आ रहा है, मतलब and you're like, हाँ आजा आजा, let's do something crazy, let's have fun, let's promote. तो thank you first of all for having me. No, brother, always. But मुझे क्या लगता है कि एक्चुअली लोग नजरअंदाज कर देते हैं कितना काम तुमने एक्चुअली किया है। फिल्में की हैं, 24 किया है, एंड फिल्में नॉट एज सिर्फ एक एज एन एक्टर, एज ए लीड जिद किया है, ये सब किया है। हाँ, एक शौर्य जाके बहुत बड़ा सुपर हिट कैरेक्टर हो जाता है तो लोग थोड़ा भूल जाते हैं कई बार, बट आई गेस हर किसी को ये स्ट्रगल के बारे में पता नहीं है कि तुमने ऑलरेडी वो पार्ट देखा। उसके बाद 24 एक ऐसे समय पर आई थी जब शायद ओटीटी उभर के आया नहीं था, धीरे धीरे नया बन रहा था, तो शायद तुम सबका बैड लक हुआ। अगर वो आज के टाइम में शायद आती तो बहुत बड़ी हिट होती, डोंट यू थिंक? एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट मैं ही नहीं, अनिल कपूर खुद मुझे जब शो रैप हुआ था कह रहे थे कि बॉस नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो ओटीटी पे ही जाएंगे हम लोग, यू नो। सो ही न्यू हिमसेल्फ, एवरीबॉडी न्यू इट, बट दे वांटेड टू ट्राई। ऐसा है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा। बट योर जर्नी आल्सो अदरवाइज, तुम्हें क्या लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू समटाइम्स गेट नोटिस्ड यार, क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया है, हालांकि इंडस्ट्री है, वही लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं। आज तुम एक बड़ा शो कर रहे हो तो आज तुमने गाना डायरेक्ट भी कर लिया है, इसके बारे में आऊंगा। बाय द ब्रिलियंट, तुम्हारी आंख जो है ब्रिलियंट है यार, यू एबल टू सी। लेकिन उसके बावजूद क्या है, यू स्टिल हैव टू पहचान बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है कई बार, हर किसी को लगता है ये। सो डज दैट इरिटेट यू आल्सो समटाइम्स? नॉट इरिटेट, इट्स अ स्ट्रांग वर्ड, लेकिन क्या तुम इस बात से थोड़े से अपसेट भी हुए थे कि यार देखो तो सही यार क्या किया है? You know, Salil, to be honest, I think we can relate to this aspect equally, you know, because I know, because remember when I had complimented you on your performances every time I watch your work. So it's something that I do for all. Like if you deserve it, a compliment will come from me. वो तो सब given है. And I think the reason that we bonded is also because of that, because we realize each other's potential, you know. I personally feel that it is got to do with एक दिन आपने सोच लिया कि चलो यार क्या हो रहा है जिंदगी में, दूसरे दिन हो गया, उसके बाद तो जिंदगी चलती जाएगी ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Look at you, yeah, you're so multi-talented. You've done so much of work. I think one of the best voice modulation artists, अगर मैं बोलूँ ना, मानेगा, तो is you. And I don't see, it's unparalleled. Whether it's a live event, whether it's your performances in your feature films or whatever you're doing, or whether it's radio, you know. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही होता है ना, Salil, it must be happening with you as well. That एक दिन आप इसके बारे में रोएंगे, दूसरी दिन आप है ना you feel dejected, तीसरे दिन you have to get up ना, नहीं तो what is the point of living? So what was that there's always a point that फिल्मों के साथ ऐसे होता है, जब आदमी फिल्म के पीछे भाग रहा था उस समय, और जब आप 1 2 3 4 कर लेते हो, उसके बाद आपको समझ में आता कि यार ये साइकिल जो है ना शायद मेरे लिए बैठ नहीं रहा है। उसके बाद जब आपका ये से 24 आ जाता है, उसके बाद आप सीरियल्स की तरफ भी एक ध्यान देते हैं क्योंकि वहां पैसा भी अच्छा होता है। फिल्म करने के बाद जब टेलीविजन में आते हो तो अच्छा पैसा मिल जाता है, तो ये भी एक आइडिया अच्छा रहता है। तो व्हेन डिड यू डिसाइड टू कम टू पीस विद दिस? ये कब हुआ? सबसे पहले तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा ब्रदर कि दुनिया की मत सुनो, इंडस्ट्री वालों की तो जरा भी मत सुनो, you know, बहुत सारे आपके जो सो कॉल्ड वेल विशर्स होते हैं ना, अरे टीवी कर लोगे, इतने ऑफर्स आ रहे हैं तुम्हें तो टीवी वाले बन जाओगे, ये हो गया तो वो हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, ये सब लोग गायब हो जाते हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है जिंदगी से. That bridge got closed long time back between television and OTT and your feature films. And I left a lot of good opportunities. I've seen a lot of stars take up that opportunity. In fact, मैंने बहुत सारे actors को वो काम दिया, मैं बोला यार मैं नहीं, तुझे ऑफर आया है तू कर ले, and they become superstars, you know. So गलत गाइडेंस पे मत जाओ, जो गट फीलिंग कहता है वो जाओ. That's one thing that I've learned, brother. Secondly, for me, you know, it's always been the character. You've seen, I mean, whatever work I've done, it's, you know, मैं बहुत लेजी किस्म का बंदा हूँ, you know, तो मुझे अगर कुछ एक्साइट करने की जरूरत है ना,
तो इट हैज टू बी बैंग ऑन, मतलब कुछ करने के लिए होना चाहिए उसमें. सो Correct. आई वाजंट, टू बी ऑनेस्ट, देयर वाज अ टाइम दैट मैंने जैसे राजकुमार राव के साथ एक कैमियो कर लिया था, तो बहुत सारे ऐसे मुझे आप बोले कि यार आपको गेस्ट अपीयरेंस दे देंगे, आपको ये दे देंगे, वो देंगे. मैं रोल तो दो यार, रोल किधर है, यू नो. गेस्ट अपीयरेंस और स्पेशल अपीयरेंस शब्द जो है ना मेरे को बहुत इरिटेट करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बेसिकली बाद में मुझे पता चला था कि अगर आपका गेस्ट अपीयरेंस और स्पेशल अपीयरेंस बड़ा भी हो जाए, तो आपको कभी कोई अवार्ड फंक्शन के लिए इन सब चीजों के लिए यू विल नेवर बी कंसिडर्ड, क्योंकि वो रोल नहीं माना जाता है. वो रोल नहीं मैंने कहा माना यार, हाँ, तो मैंने कहा पैसे भी नहीं दे रहे हो, गेस्ट अपीयरेंस मतलब कि हाँ तेरे को ऐसे कुछ काम दे दिया, उसके बाद रिकग्निशन भी नहीं है. मैंने कहा ये यार बड़ा यार गेम. मैं तो उल्टा कहता हूँ कि गेस्ट अपीयरेंस हटाओ, थोड़े बहुत पैसे दे दो यार, वो बड़ी बात है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आपको क्यों गेस्ट अपीयरेंस देना है, इट्स अनदर कैरेक्टर यार. क्योंकि मैं, बिल्कुल सही. यू नो, आप ये देखो, मैं आई वाज जस्ट वाचिंग दिस वन फिल्म मेड बाय एन एक्टर, यू नो, यू सीन ट्रॉपिक थंडर. हाँ 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 हाँ, उसके अंदर कौन कौन नहीं है, रॉबर्ट डाउनी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं. लेकिन कौन नहीं है, वो अपने दोस्तों को लेके आए, इकट्ठा करके लेके आए. मैथ्यू मैककॉनॉही इज देयर. यस. वो लोग तो नहीं करते गेस्ट अपीयरेंस, ये सब थोड़ी छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, एंड स्टारिंग इन दिस, दैट्स इट. क्यों, मतलब ये क्या, मतलब आपको चढ़ाना भी है, और यू नो. नहीं, इंडस्ट्री का भेदभाव तो बड़ा रहता है. आई थिंक पिछले 2 साल में बहुत कुछ बदल गया है करणवीर, बिकॉज आई थिंक नाउ जो है ना, बहुत सारी चीजें बाहर निकल आई. कुछ समय के लिए मुझे लगा था कि अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से बाहर निकल आई थी. वो जो कैटलिस्ट था वो सुशांत के साथ जो अनफॉर्चुनेटली हुआ, उसके बाद से रियलिस्टिक चर्चा बहुत होने लग गई. आज भी वो एग्जिस्ट करता है कि हमारे लिए दरवाजे वो बंद ही रहते हैं, और अगर दरवाजे खुले जाते हैं तो ऐसे बोला जाता है कि इट्स अ फेवर फॉर यू, कि भाई तुम्हें चांस दे रहे हैं, ऐसे आगे बैठ जाओ चुपचाप साइड, बीच में नहीं मिलेगा तुम्हें. तो आई थिंक उसको फाइट करने के चक्कर में एक नई ब्रीड ऑफ एक्टर्स आए हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है. सिकंदर खेर मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे बता रहा था बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो कभी जो दिखाई नहीं देते, कभी डिस्कवर ही नहीं होते. जिस तरह आईपीएल ने एक्टर्स क्रिकेटर्स को डिस्कवर किया है जो कभी आपके नजर में आते नहीं, और आज वो हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और ये सब. इसी तरह ओटीटी ने मेरे ख्याल से वो एक मौका दिया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टेलीविजन आल्सो नाउ हैज कम बैक इनटू इट्स ओन. बीच में ऐसा हो गया था कि टेलीविजन वाज कंफ्यूज कि हमारी जगह कहां होगी, यू नो, ओटीटी एंड फिल्म्स के बीच में. डू यू एग्री विद दैट? I believe in that because I feel like जब मैं for example अपनी music video काट रहा था, if you've noticed, the first 10 seconds capture your attention. Yes. You know that you don't want to. प्लस तुम्हारा वॉइस ओवर भी तो आ रहा होता है यार उसमें. अच्छा है, it worked very well. So because I have helmed from advertisement primarily, you know, मेरी शुरुआत करियर की एडवर्टाइजमेंट से ही हुई है. तो वहां पे they give you 3 seconds, you know. अगर आप अपनी कहानी, अगर स्टीवन स्पीलबर्ग भी कह देते हैं कि पहले 10 मिनट सिर्फ, तो यू हैव टू हैव दैट एल्गोरिथम सेट इन योर हेड के बॉस कितने सेकंड्स, कितने मिनट में यू हैव टू एंगेज एन ऑडियंस, वेदर इट्स द स्टार्ट ऑफ अ वेब ओटीटी और एन एड फिल्म और व्हाटएवर इट इज. इफ यू हैव डन दैट देन यू आर सॉर्टेड. यू नो देयर आर रेडियो में 20 सेकंड होते हैं, 15 से 20 सेकंड में अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया. Exactly. And that doesn't change for anybody, because why would anybody want to invest their time and effort, you know? So I think वो जमाना जो आ गया ना कि boss cut the bullshit out, or sorry for the language, but हाँ, तो वो बहुत जरूरी है. And you know, अब बड़े बड़े stars की पिक्चरें नहीं चल रही है तो बात ही खत्म हो गई. So I think OTT हो या even television, like the recognition we've got from this show is only because it's shot like a film. It's not your typical drama. It's not your typical story. And people have appreciated it. So it's good content in the end. I have survived and I've got this recognition or whatever you call it, is because of that. You know, अभी लोग मुझे कुछ comments आने लगे थे, कुछ journalists पूछ रहे थे कि music video का दौर चालू हो गया तो आपने ये चालू कर दिया. तो एक वो ना run of the mill तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया है. मैं जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूँ. अगर मुझे अच्छा रोल मिलता है तो मैं करता, नहीं होता तो नहीं, चाहे जितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो जाए. तो I did it because I felt it was such a beautiful song and I wanted to we wanted to sort of devote it to the fans कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना ट्रेंड रहा. तो अवार्ड फंक्शन जिताने के लिए मुझे मेरे पीआर ने बोला कि भैया ये लोग सोए नहीं है 3 दिन से. दैट इज अमेजिंग. नहीं बट ये होता है ऐसे, यू नो, समटाइम्स कैरेक्टर्स रियली कैच द ऑडियंस. हमारे टाइम में सूजल था, फिर बीच में बालिका वधू के सारे कैरेक्टर्स हुए थे,
फिर पवित्र रिश्ता के भी कैरेक्टर्स हुए थे, और बहुत टाइम से ऐसे कैरेक्टर्स यू नो एवरी 2 ईयर 3 ईयर्स में आते रहता है। तुम्हारा शौर्य का कैरेक्टर इतना ज्यादा जो पॉपुलर हो गया, आई थिंक ये बहुत कमाल का एक्सटेंशन था फॉर यू टू थिंक अबाउट सेइंग दैट चलो लेट्स मेक अ म्यूजिक वीडियो आउट ऑफ इट। दिस इज अ ग्रेट ब्रेन वेव। ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? एक्चुअली ये ब्रेन चाइल्ड क्या था कि द एक्ट्रेस देवात्मा, शी इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल सिंगर, शी इज अ ट्रेन्ड सिंगर। तो जब पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी थी तो मैं खुद हैरान हो गया था। ऐसे बॉस यू नो तू सिंगर है और एक्टर बन गई है कि तू एक्टर है और सिंगिंग करना चाहता है? So she was like, dude, I want to do everything, but singing is my passion and this is what I want to do. मैंने बोला कि एक दिन definitely कुछ करेंगे यार साथ में। वो बात वहाँ की वहाँ रह गई। पता नहीं लॉकडाउन में या कुछ उसके दौरान ही she had some free time, तो जाके उसने ये कवर बना दिया। बोला यार I'm so attached to this character। और जब उसने मुझे सुनाया, then the journey started। ऐसे बॉस इसका तो कुछ करना पड़ेगा, तो you've nailed it यार। You know इसको ऐसे ही एक रेगुलर सा वीडियो बना के कुछ नहीं होने वाला। And then but you have directed it bro। ये शायद जो स्टार्टिंग में लोग ऑब्वियसली क्रेडिट्स में है, लेकिन स्टार्टिंग में लोगों को ये नहीं पता था ये तुम्हारा आंख क्या है। दिस इज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, दैट्स व्हाई यू हैव दिस लाइक ये एक आंख होती है डायरेक्टर की। पता है कि जब वो बोलते ना बचपन में दिखाते थे ऐसे ऐसे ऐसे, और बहुत इजी ट्रांजिशंस है, क्लोजअप के साथ बहुत खेला है तुमने, यू नो वो ड्रीम ही बड़ा बनाया है। वे ये कहाँ है, ये तुम्हारे ऐसे ही हो क्या रियल लाइफ में तुम? क्लोजअप ज्यादा इसलिए क्योंकि वो लोकेशन को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। मेरा बस चलता था, मैं ड्रोन शॉट भी ले लेता, वो मगर टॉपिश होता है, वो ऐसे ऐसे वो नीचे दिखा दो तो कैरेक्टर को। तो बट मेरी आंख है यार, you got an eye। people you will be surprised, it was crew of only 4 people, उसमें से 2 एक्टर थे। Really? बट यार तुमने मूविंग शॉट्स दिए हैं, ट्रॉली लगाया है, बहुत सारी चीजें लगाई है, तो मतलब क्या तुम खुद ही यू आर गिविंग द शॉट कमिंग बैक टू चेक इट, बहुत ऐसा कर रहे थे क्या? We've shot it on, you'll be surprised, we've shot it on Sony i7 III or what, I don't know what it's called, but we shot on a regular camera जिसमें अच्छे आप है ना, अब क्या बताएं, अभी बहुत बहुत महंगी शूट की हमने। लोगों ने क्या बोला लेकिन? व्हाट वाज द मोस्ट जेन्युइन रिएक्शन? फैंस देख क्या हो जाता है ना, जब तुम स्टार बन जाते हो एक टीवी शो के, तो तुम्हारी एक अच्छी डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग बन जाती है। वो तो ऑलवेज अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन मैंने भी देख के बहुत अच्छा बोला। लेकिन तुम्हारे जो अच्छे लोग हैं, योर प्रोड्यूसर टोनी दिया जो आपके साथ बहुत काम भी करते हैं, उनको क्या लगा? वो तो सालों से बनाते आए हैं, जस्टी ऐसे कोई नहीं बनाते आए हैं, दे यू नो ट्रेल ब्लेजर्स एज प्रोड्यूसर्स। सबको कैसा लगा? मैंने जिसको भी भेजा है ना, दे ऑल हैव लव्ड इट, एंड मैंने उन लोगों को भेजा है बिकॉज़ मुझे तो तुम्हारा भी मालूम है, अगर मैं भेजता हूँ यू गो इधर साइलेंट एंड लेट्स नो, तो मुझे पता लग जाता है कि कुछ तो दाल में कुछ काला है, यू नो ऐसा मतलब पता लग जाता है। So I know you also really well, so you like it, this is super to the natural reaction आ गया। फिर मैंने राघव को भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा जो एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, they won't ऐसे नहीं बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि यार ये बेटर। Honestly, technically also, I feel I have reached only 80%, 20% थोड़ा सा और बेटर हो सकता था म्यूजिक वीडियो, टू बी ऑनेस्ट। बट जितना भी हुआ है, जितने you shot it in 7 hours, 2 दिन का काम 7 घंटे में खत्म। So it was just good planning। तो मैं I'm very impressed with you। Yeah, I'm very very impressed with you यार। ये मुझे this is a alternate career 100% सेट है तुम्हारा यार। It's very difficult। पता क्या प्रॉब्लम क्या होती है करनी, you know you can't अपने आप को देख के ना समझ नहीं पाते हैं, वो पर्सपेक्टिव लूज कर जाते हैं बहुत सारे लोग। और टेलीविजन में क्योंकि हम बालाजी के घराने से आते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि कैमरामैन डायरेक्टर बन जाते हैं, और वहां पे ना कई बार गड़बड़ा जाता है क्योंकि वो फिर सिर्फ सीन को शूट कर रहे होते हैं। सिमिलरली फॉर एन एक्टर टू बिकम दिस, फिल्मों में भी कितने कम आए हैं यार, दे जस्ट पर्सपेक्टिव नहीं रहता ना। हाउ डिड यू नॉट लूज पर्सपेक्टिव? I think it's got to do, you have to have one person, like in this I'll have to say it was one person in the channel and one person in the was Diya, you know, because अगर आप उनकी legacy भी देखें दिया की, तो she's always come with like path breaking stuff, जैसी नहीं मेरे डैड की दुल्हन में पहली बार हैंडहेल्ड कैमरा हुआ था, एंड आई वाज लाइक बॉस दिस इज लाइक गिव्स मी अ मॉडर्न फैमिली काइंड ऑफ अ वाइब, दैट लिटिल ब्रीथिंग एंड ऑल दैट, यू नो। तो आई थिंक वो रियल नुआंसेस एंड गुड डायरेक्टर्स, यू नो, मैंने टेलीविजन में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो मैगी बना रहे होते हैं किचन में बैठ के और मैं सीन यू नो, और कुछ डायरेक्टर जो मुझे फॉर्चुनेटली यहाँ पे मिले, एंड दे आर ओके इफ यू हैव अ सजेशन,
लाइक मैंने कहा कि यार अगर सेकंड यूनिट डायरेक्ट करना है, गोवा में लॉकडाउन चल रहा है, कैन आई डायरेक्ट इट? तो मुझे वो लिबर्टी दे दी। जब मुझे कोविड हुआ तो मैंने अपने रूम में आईफोन पे शूट किया, एंड द चैनल एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी क्योंकि मैंने लेंस फ्लेयर डाला, आई मैच द थीम ऑफ द लुक एंड थीम ऑफ व्हाट द अदर शॉट्स वर, तो दे लाइक्ड इट। दे गिव यार यू द, तुम तो यार छुपे रुस्तम निकले बड़े यार, तुम्हारी नहीं नजर तो मुझे वो कमाल की है। लिबर्टी दी, मैंने बोला कि मैं कोशिश करूंगा, गलती हो गई तो सॉरी, अरे तुम्हारा लेकिन टाइम अच्छा है। भी तो किया, अच्छा भी तो किया, तभी तो हुआ। That is, yeah, I don't know. Maybe advertisement, yes, you can say that has helped. Has television, changed nowadays? Is it like now what I'm saying is I'm loving this discussion you're having with the channel, or is it just you who's been able to create that environment, or तुम बड़े खुश हो इस environment में तभी? मैं जैसे भी जाता हूँ ना, बिकॉज मैं जो जिसके साथ भी काम करता हूँ, तो इवन आई एम लाइक दैट पर्सन, जो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ कि इफ आई हैव एन ओपिनियन डोंट, दिस इज हाउ आई एम, इट्स अ टेक इट और लीव इट सिचुएशन। बहुत लोगों को अच्छा लगता है बिकॉज यू आर जेन्युइन अबाउट इट, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू वर्क एज अ टीम, एंड बहुत लोगों को नहीं भी लगता है। Television is changing, but it has not changed, unfortunately, because it has this very dated system of TRP, the Yeah, man. so-called 40-50,000 houses which are defining billions of houses. It just भाई doesn't हमारे make तो 400 घर है रेडियो में, 400 घर पूरा रैम रेटिंग डिसाइड करते हैं, तो इट्स इवन वर्स। exactly. That has to go out. There has to be a better system. There should be a digital system. आजकल आपको है ना, आपके ना इंस्टाग्राम का पर्सनल एल्गोरिदम आ जाता है, वो they've cracked it, और तुम मतलब ये पुराने जमाने की चीज को नहीं बोल रहे हो यार, क्या मतलब कहाँ पे? So what happens now? अभी तुमने गाना एक खूबसूरत बना लिया, शो को एक अलग लेवल पर तुम ले गए हो, वेट लॉस भी तुम्हारा एकदम चेक में है, तुम्हारी जॉ लाइन और सब सही चल रहा है। हाँ, ये एक टाइम ऐसा था जब तुम इसके साथ थोड़ा स्ट्रगल करते थे, नाउ इट्स इजी ब्रो, इट्स लाइक इजी इन योर पॉकेट, No, तभी it's चलना not. चल रहा है। I get inspired from people like you यार, तुम लोग है ना इतना हमेशा वर्कआउट वीडियोस और वो फ्लेक्स डालते रहते हो, मतलब यार इंडस्ट्री में रहना, कुछ ना कुछ सही करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इन लोगों से, तुम आगे जा चुके हो ब्रो, तुमने तो डायरेक्शन चालू कर दी है, तुम अलग बन चुके हो, प्रोड्यूसर एक्टर डायरेक्टर तीनों बन गए तुम, बेस्ट है, इससे ज्यादा आगे क्या चाहिए? अब I have बट to इज दैट, launch you again ना। नो इज दैट द स्टेप अगेन, इज दैट, I mean, it's a logical thing sometimes. Like for me, producing was logical. When I was doing something, I just felt I wanted to be a little more in control of the product that I was making. मेरी आंख इतनी अच्छी नहीं थी, so I didn't direct it, but I had my friend direct it. But for me, producing was logical. For you, is direction the logical step? It is in the long run, because that's something that I eventually wanted to do. Because जब मैंने सिनेमा पैराडीसो देखी थी चंदन कपूर, Oh, तो वहां पे मुझे कुछ हुआ, और फिर मैंने डिसाइड किया कि उसके बाद बाइसिकल थीफ देखी जाए, फिर और 10 पिक्चर ऐसी देखी जाए। तो वहां पे मैंने बोला यार इस इंडस्ट्री से जुड़ना है, और जिस इंसान ने ये फ्रेम साथ में जोड़े हैं ना, वैसा कुछ कर। तो दैट वाज माय इनिशियल थॉट। ये अलग बात है कि बिकॉज ऑफ योर लिटिल गोरा चिट्टा पोंडा, अरे तुम तो हीरो टाइप के हो, तो थोड़ा पुश हो गया, बट वहां पे थोड़ा डिविएट हो गया मैं। बट ओरिजिनली मेरा प्लान यही है, एंड नॉट इन द नियर फ्यूचर आई वुड वांट टू कंसंट्रेट, क्योंकि जितने भी अभी यूथ के साल हैं उसमें थोड़ा सा अगर होता है, अगर गाड़ी चल रही है तो चलने दो, उसके बाद इवेंचुअली आई विल बी डेफिनेटली गेटिंग इनटू समथिंग इन बेटा तुम्हारी तुम्हारी गाड़ी दौड़ रही है, फ्लाई कर रही है, चल नहीं रही है, ये भी अलग है। एंड टू बी नॉट इनसिक्योर इन टेलीविजन ऑल्सो बहुत बड़ी बात है। आजकल मैं देखता हूँ टेलीविजन कई बार एक बहुत इनसिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है एक्टर की। ये टीआरपी 2-3 हफ्ते अगर कम आ जाती है तो बंदे को लगता है यार मैं तो रिप्लेस हो जाऊंगा, मेरा ट्रैक जड़ जाए। तो इसको भी एक क्या एडवाइस देना चाहोगे यार? बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स भी देखते हैं, हाउ यू टेलीविजन में हैंडल नहीं। मैंने इनसिक्योरिटी? बहुत बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है जो आज तक इनसिक्योर है, अनफॉर्चुनेटली, and they are successful, and maybe it's working for them, or maybe it's not, maybe I don't know. But for me, because there was a time यार, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, उससे ज्यादा इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? I was literally begging. I had called up कास्टिंग पे, मैंने अनमोल और अभिषेक, वो इतना अच्छा रिगार्ड देते हैं, बोला प्लीज आई एम डेस्परेट फॉर वर्क, आई डोंट नो इफ आई विल सर्वाइव अनदर मंथ। तो मेरा ऐसा हाल था यार। उसके बाद मैं फिर अभी इनसिक्योर क्या है, उससे ज्यादा इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? अभी तो पैसे हैं अच्छे खासे, करेक्ट। थोड़े बहुत जो भी कमा लिए हैं, तो आई फील हैप्पी इन दैट ओनली। आई एम वेरी सिंपल मिडिल क्लास पर्सन, और वो मेंटालिटी नहीं हटेगी, एंड आई एम ग्लैड आई एम लाइक दैट। I think it's working in Bombay for you, brother.
यार यू आर मूविंग ऑन टू हायर थिंग्स आल्सो. आई लव द होता है ना बारीकी से धीरे धीरे अपने कदम तुम आगे बढ़ाते जा रहे हो ना, एंड दैट्स द वे इट शुड बी, क्योंकि तुम्हारा बेस बड़ा स्ट्रांग है, तो ऐसा नहीं कि तुम गिर जाओगे. इट्स होल्डिंग यू इन ग्रेट स्टेड एंड मोर लक टू इन द फ्यूचर. एंड आई नो अब तुम डायरेक्टर का टैग अपने इंस्टाग्राम पर अगर डाल दोगे ना, फिर देखना डीएम कैसे चेंज हो जाएंगे ब्रो. वो पता नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंस बोलेंगे आओ यार मेरी रील्स डायरेक्ट करो ब्रो. मेरे को ऑफर आया है, पता है, मैं बोला भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. रील को डायरेक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंसर, यू नो, ही सेड आई लाइक योर स्टफ, आई लाइक योर विजुअल्स, कैन यू डायरेक्ट. आई सेड व्हाट, माय रील. वाओ, दैट्स समथिंग. हां, बाद में तुम व्हाट्सएप करके बताना हु दिस बिग इन्फ्लुएंसर वाज. I will tell you. Thank you, brother, for joining me, and good luck. And I'm seeing more than 300,000 views already, all organic. The comments also have exploded for your song, so congratulations on that. It's a really big deal to have organic, realistic, not fake-looking stuff that comes out. This also must be another fight, ना तुम्हारा, because तुम pump नहीं करना चाहते, और you want to see real प्यार क्या है. मुझे एक्चुअली बहुत सारे लेबल्स ने कहा था कि अरे तुम क्यों नहीं एडसेंस चालू कर रहे, अब ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे. मैंने यार ऑटोमेटिकली इतना प्यार मिल रहा है यार, सो लेट्स सी दैट. सो बट इट्स लाइक बिग फिश स्मॉल फिश, यू नो, सो वी आर द स्मॉल फिश राइट नाउ. तो आई वांट टू बी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट होल जोन. बट ये क्योंकि ये तो ऑनेस्टली दिस इज जस्ट ऐसी टाइम पास में किया. करेक्ट. लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने इतना प्रोफेशनल शूट किया जस्ट फॉर द फैंस. लेकिन कोई और मोटिव तो होगा तुम्हारा यार. मैं बोला क्या मोटिव. What? तुम हमेशा मोटिव क्यों ढूंढते हो? मोटिव ये है कि ये हमारा सिनेमा है, वी आर बोर्न टू डू दिस. हम लोग जब सेट पर हम खुश होते हैं यार, हम ये नहीं सोचते कि पैसे कितने आ रहे हैं, इससे मेरा आगे क्या होगा. वो सोचने लगे तो वही करियर का डाउनफॉल. नहीं, तुम्हारी सोच सही है, दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग ब्रदर. हर किसी की सोच नहीं होती है, बट दैट्स व्हाई प्लीज स्टे लाइक दिस ओनली. लविंग इट जो तेरा होवेगा इज द ट्रैक. गो चेक इट आउट. प्यार दो, प्यार लो, और करणवीर को और देते रहो ब्रदर. थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग. लव यू टू ब्रदर. थैंक यू सो मच. टेक केयर मैन. बाय.